क्षेत्र से औरंगाबाद जिले में आपको पहला टिकट जन स्वराज पार्टी की तरफ से मिला है और आधिकारिक रूप से आज आप जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी घोषित हुई हैं। पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। और इस टिकट मिलने के साथ आपकी क्या तैयारी होगी और किस तरह से नवीनगर से जीत हासिल कर पाएंगे? सबसे पहले प्रशांत जी ने जो मुझ पर जिम्मेवारी दी और मुझ पर जो भरोसा किया, उसके लिए सबसे पहले अपने सूत्रधार को तहे दिल से मैं बधाई देती हूँ कि आपने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया। और जहाँ तक नवीनगर के लोगों की बात है, हमारे प्रशांत ने पूरे बिहार को आवाज़ दी और जो बात प्रशांत पूरे बिहार में कह रहे हैं, हम लोग उसी बात को लेकर नवीनगर में लगभग मैं 1 साल से लोगों के बीच जा रही हूँ और लोगों से सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि आज बिहार विकास के 28वें पैदान पर है। ये दाग हर बिहारियों के लिए है, चाहे वो किसी भी समाज और किसी धर्म से आते हैं। इसलिए मैं नवीनगर विधानसभा के सर्व समाज से अपील करना चाहूँगी कि आप लोगों ने दोनों गठबंधन को देख लिया। एक बार बिहार का बेटा पूरे बिहार के सर्व समाज को आवाज़ दे रहा है और नवीनगर के लिए मुझे अपना आवाज़ देने के लिए आपके बीच भेजा है। जिस विश्वास और भरोसा के साथ उन्होंने मुझे नवीनगर में भेजा है, इसलिए नवीनगर विधानसभा के सभी सर्व समाज से मेरी अपील है, बिहार को आगे बढ़ाने में, एक जो उन्माद का राजनीति इस बिहार पर जो दाग है, इसे मिटाने में प्रशांत के कंधे को ताकत लगाइए। और मैं नवीनगर से आई हूँ, सर्व समाज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक बार मुझे भी मौका दीजिए। जन स्वराज का जो स्कूल का बस्ता छाप है, उसमें अपना बहुमूल्य लोकल मुद्दा और तो क्या चाहते हैं आप? लोकल मुद्दे के लिए नवीनगर में आपकी क्या है? लोकल मुद्दा जो भी है नवीनगर में, वो सारी बातें मैं जब 1 साल से घूम रही हूँ तो मुझे पूरा का पूरा जो भी नवीनगर की जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब मैं जान रही हूँ। और जब अगर जनता मुझ पर भरोसा करती है तो मैं वो जो भी लोकल मुद्दा है उसका निदान जरूर करूँगी, क्योंकि जब सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे और सबको लेकर जब लोकल मुद्दे का निदान होगा तो वो जरूर जन स्वराज करेंगे। महिला उम्मीदवार आप हैं, प्रशांत किशोर को आपको टिकट देना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है या फिर जातिगत समीकरण साधने का प्रयास, क्या कहेंगे? नहीं, महिला को आगे बढ़ाना और महिला को सशक्त करने का आज तक लोगों ने सिर्फ दावा किया था। पहली बार प्रशांत ने कहा है कि मैं महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा तक भेजूंगा और मैं उसकी प्रतीक बनी हूँ। महिला सशक्तिकरण का आज नवीनगर विधानसभा से प्रशांत ने मुझ पर भरोसा किया है, तो ये महिला सशक्तिकरण का पहला कदम है। बिहार की राजनीति जातिगत राजनीति मानी जाती है, ऐसे में आप यादव जाति से आती हैं और नवीनगर विधानसभा में कई जातियां हैं, ऐसे में क्या ये जातीय कार्ड खेला गया है? फिर आपके लिए कैसे मतलब संभव हो पाएगा अन्य जातियों का वोट देना? जातीय कार्ड का ही कार्ड है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने इसी बात को आवाज़ दी है कि कोई जात की बात ना हो, कोई धर्म की बात ना हो, सिर्फ विकास की बात हो, बिहार के बच्चे के अच्छे रोजगार और शिक्षा की बात हो। जात का कार्ड नहीं, सर्व बिहारियों के लिए प्रशांत खड़े हैं और हम लोग भी नवीनगर विधान से सर्व समाज को आवाज़ देंगे कि आपने दोनों दलों को अपना उम्मीदवार बना के देखा है। एक बार जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुझे नवीनगर विधानसभा का अपना उम्मीदवार बना के भेजा है, इसलिए प्रशांत पर भरोसा कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। जात पात की राजनीति से बिहार 35 साल से देख रहा है, इस बार सर्व समाज की बात हो और बिहार विकास की। नवीनगर विधानसभा में जो पहले से पदस्थापित पार्टियां हैं या नेता हैं, उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? जैसे आरजेडी, जेडीयू, कैसे जनाधार इतना है जन स्वराज के पास? जन स्वराज को पूरा ही जनाधार है। ये दोनों पार्टियां हैं, ये जात पर कटाक्ष करती हैं, धर्म पर कटाक्ष करती हैं। एनडीए 20 साल से बिहार में है, लेकिन एनडीए के नेता आज भी अगर आते हैं मंच पर तो जंगल राज और 15 साल के लालू राज को की बात करते। उन्होंने क्या किया, कभी ये बात नहीं करते। अगर हम महागठबंधन को देखते हैं तो महागठबंधन के भी बड़े लीडर आते हैं तो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, समाज में कहते हैं कि अगर उन लोग के साथ जाइएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये जो दोनों खेल है, ये बिहार की जनता पूरी तरह से इसे जान गई है, क्योंकि बिहार की जनता आज 50 लाख व्यक्ति, 50 लाख लोग रोजगार के लिए मात्र 10 से 12 हज़ार रुपया के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर है। उन लोगों के लिए अगर आज कोई खड़ा है और पहली बार शिक्षा और रोजगार की कोई बात कर रहा है
जो प्रशांत कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नवीनगर के पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार इस उन्माद में आ गया है कि प्रशांत की हार बिहार की हार होगी। अभी तेजस्वी यादव का बयान आया है कि जीतने के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे और 20,000 प्रति महिला को देंगे। यही तो समझना है जनता को। 2015 में इनकी